हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाह रहा था। सभी का सजेशन मुझे यही मिल रहा है कि सर आप पढ़ाते टाइम सीरियस बहुत रहते हैं, तो क्या करूं, मेरी ये हैबिट ही हो गई है पढ़ाते हुए। और पढ़ाई का सीरियसनेस से सीधा कनेक्शन है। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, टीचर और स्टूडेंट जब तक सीरियस नहीं होते हैं, तब तक पढ़ाई का जो सही तरीका है उस तरह से हो नहीं सकती है। इसलिए सीरियस रहना भी ज़रूरी है। और बाकी आपका सजेशन मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा सीरियसनेस कम रहे और आप लोगों को नॉर्मली क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। उसका लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसे आप लोगों को ट्राई करना है। अगर कमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप बताएंगे। दूसरी प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स ने रखी है कि क्वेश्चन सर आप तो इंग्लिश में बताते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ाते हैं। बेटा, तो मैं इंग्लिश में लिखता ज़रूर हूँ, लेकिन सभी का मैं हिंदी में मीन्स समझाता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक वर्ड को मैं इंग्लिश में लिखने के बाद उसको हिंदी में बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे ये क्लास बाइलिंगुअल हो सके और आप सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आगे आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्रत्येक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तो एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने का मीन्स होता है लिखना है या शो करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 140। प्राइम फैक्टर्स का मीन्स आप लोग जानते होंगे। प्राइम फैक्टर और फैक्टर दो अलग अलग टाइप के वर्ड हैं। तो आइए देखते हैं फैक्टर और प्राइम फैक्टर के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे आप कोई भी नंबर आप ले लें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक छोटा नंबर मैं 6 लेता हूँ। 6 लिया, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे और 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो 6 के फैक्टर्स देखिए, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिससे जिस नंबर का से ये नंबर डिवाइड हो जाता है। जिस नंबर से 6 डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर होंगे। जैसे 6 किससे किससे डिवाइड होता है। 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, और 3 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6। ये 1 2 3 6 ये 6 के फैक्टर हैं। और 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। प्राइम फैक्टर्स आप लोगों ने इस टाइप से निकाले हैं। 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर हुए। ये तो आपसे क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है कि 2 इंटू 3 6 को आपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ एक्सप्रेस किया है। सेम यही प्रोसेस आपको इन पांचों क्वेश्चंस में करना है। तो देखिए 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140 लिखना है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल। अब ये काम आपको रफ में कर लेना है। 140 के प्राइम फैक्टर्स यहीं साइड में निकाल लीजिए। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार 70 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड किया 35 आएगा। फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ना 3 से होगा, सीधा किससे करेंगे 5 से। 5 7 जा 35, फिर 7 से किया तो 1। 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 2 5 7। इसको आपको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है 2 इंटू 5 इंटू 7। और 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है तो इसको आप 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया।
कोई यहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेंगे, और जो सजेशन आप देंगे मैं उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजमेंट करने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 156 आपको करना है थर्ड पार्ट, और ये आगे के तीनों मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट के प्राइम फैक्टर्स मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, आपको ये इसी टाइप से उसको मेंटेन कर लेना है। 3825, तो सबसे पहले तो ये 2 से देखना है किससे डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो किससे डिविजिबल होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, जिस नंबर को 3 से डिविजिबिलिटी जिस नंबर पे चेक करते हैं तो उसमें आपको उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम कर लेना है, सभी डिजिट्स को जोड़ लेना है। जैसे 3825 है, इसको इस पे 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो 38 कितना हुआ 11 और 2 13 5 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए करते हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आया रिमाइंडर, 22 हुआ, 3 7 जा 21 और 5 3 5 जा 15। अब ये 3 से होगा या नहीं फिर से चेक करते हैं। 5 7 12 13 14 15 अभी भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, तो 15 हुआ, 3 5 जा 15। अब 3 से देखेंगे, 4 2 6 5 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि लास्ट में 5 आया। जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है वो सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं। 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 42, 5 8 जा 42 नहीं 40, 5 8 जा 40 और 2 इसमें ऐड हो गया तो 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड किया तो 17, फिर 5 17 से डिवाइड होगा और 1 आ जाएगा। तो आपको इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। 5005, तो देखिए ये नंबर देख के ही पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 5 10 होता है। 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। तो देखिए 5005, इसको 5 से डिवाइड किया तो 1001 आया। अब ये किससे डिविजिबल है, डिवाइड करके देखेंगे। 11 से 13 से 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99, 1 11, हाँ 91 टाइम में 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 ठीक है। अब देखिए 11 से डिवाइड किया तो 91 आया। अब किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 13 आएगा। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसको आप लोगों को इसी टर्म में लिख लेना है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये मैंने 11 से पहले डिवाइड किया, 7 से बाद में किया, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। ये आपने अपनी हेल्प के लिए किया है। आंसर को एग्जामिनर को सिर्फ इतना चाहिए, आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी में सिर्फ ये देना है, ये पेंसिल से रफ में साइड में कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429, इसको भी देखते हैं। देखिए 7429 ये किससे डिवाइड होगा, पहले 11 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे। ये आपको 1 बाय 1 चेक करना होगा, और जब एक बार आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है, किससे डिवाइड होगा। देखिए तो पहले 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 7429, 11 6 जा 66,
14 से 6 माइनस किया 8, 82, 11 7 जा 77, तो 12 से 7 माइनस किया 5, और ये 5 59 नहीं डिवाइड होगा। 11 के बाद अब 13 से देखेंगे। देखिए 7429 डिवाइडेड बाई 13, 13 5 जा 65, माइनस किया 14 से 5 माइनस किया 9, और 2 नोट किया 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, और ये 119 इससे भी नहीं है। अब 17 से चेक करते हैं। देखिए मैं चाहूँ तो आप लोगों को सीधा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का पहले से सॉल्व करके वो आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं 1 बाय 1 इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे ही करो, और यही करना ही चाहिए आपको। आप देखिए मुझको कैसे मैं कर रहा हूँ, एक एक नंबर को ट्राई करके वही प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है, तब आपको क्लियर होगा। देखिए अब 13 से कर लिया, 17 से डिवाइड करना है। 7429, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 5 नहीं 4 टाइम ले जाते हैं। 68, 14 से 8 माइनस किया 6, 2, तो 13 4 जा 68, 13 17 3 जा 51, माइनस किया 1 और 19। अब देखिए 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 7 जा 119, तो यहाँ आया 17 और कितनी बार में गया 437। अब इसको भी ट्राई करना है कि 437 किससे डिवाइड होगा। तो देखिए 11 से होगा नहीं, 13 से होगा नहीं, अब 19 से चेक करते हैं। 19 437, 19 4 जा 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो 2 टाइम्स ले जाते हैं 38, माइनस 13 से 8 माइनस किया 5 और 7, 19 3 जा 57, तो 19 से भी डिविजिबल है, और क्या आएगा 23। अब ये आप लोगों को पता ही है कि 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही डिविजिबल होगा। इसमें सिंपल है, 17 इंटू 19 इंटू 23 आपको लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। जो क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन इंटीजर्स के पेयर दिए गए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को फाइंड करना है। तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के बाद इस फार्मूले पे आपको वेरीफाई करना है कि वो सही है कि नहीं है। तो फर्स्ट है जैसे 26 एंड 91। पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं क्वेश्चन ने कहा है कि एलसीएम आप डिवीजन मेथड से फाइंड कीजिए या फिर आप यूक्लिड डिवीजन, जिससे आपकी मर्जी हो आप उससे कर सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 26 एंड 91। 26 एंड 91 सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं, क्योंकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं, तो प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से करेंगे। लिखना है 26 इक्वल 26 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 13, 13 2 जा 26। और अगर आप को प्रॉब्लम हो तो आप उसमें साइड में इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 91 के फैक्टर क्या होंगे 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। यही आपको बताना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इक्वल जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए
2 13 7 13, दोनों में 13 कॉमन है तो HCF क्या हो गया 13। फिर इसके बाद LCM क्या होगा, LCM इक्वल जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं उनको अलग अलग लिखना है। इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 13 7 जा 91, 91 2 जा 91 2 जा 2 और 182, ये इसका LCM है और ये इसका HCF है। अब आपको इसी में वेरीफाई करना है, यहाँ लिखना है वेरिफिकेशन LCM इंटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM क्या निकाला आपने 182 इंटू HCF क्या निकाला 13, और फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है आपका 26 इंटू 91। इनका मल्टीप्लाई कराना है आपको, और दोनों LHS और RHS इक्वल आएंगे, और यदि इक्वल नहीं आते हैं तो ये आप समझ जाइए कहीं आपने फॉल्ट कर दिए, इसमें ये दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे। 13 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104, 4 5 6 और 13 8 जा 104, 106 कैरी 10 आया और 13 23 इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं 91 इंटू 26 6 54 इंटू 2 और 8 1 6 6 3 1 23 आएगा, इससे कैरी भी आएगा 2 3 6 6, दोनों LHS और RHS इक्वल आ गए। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 510 एंड 92 का 92 सेकंड पार्ट है, इसका LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और LCM HCF का प्रोडक्ट, इससे वेरीफाई भी करना है। तो सेम एज आपको 510 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ये नंबर्स के प्राइम फैक्टर आप लोग साइड में निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड किया 25 5, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब 5 से डिवाइड किया 17 और 17 से डिवाइड किया 1, तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर इसके बाद 92 के फैक्टर्स साइड में फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड किया क्या आएगा 4 2 जा 8 और 12 हो गया 6, 46 2 जा 92, 46 2 जा 92, फिर 2 से डिवाइड किया 23, फिर 23 से सीधा डिवाइड करेंगे 2 इंटू 23, तो ये 92 के फैक्टर्स हैं, ये 510 के फैक्टर हैं। इसको आपको HCF नहीं फाइंड करना है, HCF दोनों में कॉमन क्या है ओनली 2, तो HCF क्या हुआ 2, LCM इक्वल टू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये इन सभी नंबर्स में से उनको आपको लेना है जो रिपीट हुआ है उसको एक बार लेना है, जो रिपीट नहीं हुआ उन सभी को लेना है, छोड़ना नहीं है। इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराने पे जो आंसर आएगा वो इसका HCF 2 हुआ और वो LCM होगा। और फिर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया उसी टाइप से LCM और HCF का प्रोडक्ट और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल आएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ अपने से करना है। क्वेश्चन नंबर 3,
भी सेम एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, तो ये अपने से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9। इसको क्या पढ़ेंगे? HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9 मीन्स मतलब क्या है? 306 और 657 का HCF 9 है। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। LCM दिया, HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है। और ये दो नंबर्स हैं, किनका LCM फाइंड करना है? 306 और 657। तो इस क्वेश्चन के लिए सीधा छोटा सा फार्मूला आप लोगों को लिखना है। LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जो ये फार्मूला आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 7th 8th समथिंग। सेकेंड नंबर अपॉन HCF। जब HCF फाइंड करना होगा तो नंबर्स के प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर देंगे, और जब फर्स्ट नंबर फाइंड करना होगा तो LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर फाइंड करना होगा तो फर्स्ट नंबर से डिवाइड, और फर्स्ट नंबर फाइंड करना होगा तो सेकेंड नंबर से डिवाइड। देखिए, तो LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306 इंटू 657 अपॉन 9। HCF क्या है? 9। तो इसको डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27, 3 रिमाइंडर 36, 9 4 जा 36। तो 34 इंटू 657 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही LCM होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं साइड में। 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 2 20 22, कैरी 2, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24 और 26 इंटू 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 3 5 जा 15, 16 17, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 18 1 19, 8 3 13, कैरी 1, 9 2 11, 11 और 12, कैरी 1 2, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। ये इसका LCM हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये थ्योरिकल है, और पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपको फील कराने का प्रयास करूँगा, और क्वेश्चन अगर फील हो गया तो आप अपने से भी कर सकते हैं। देखिए, तो इसका मीन्स क्या है? चेक वेदर, ये आपको चेक करना है 6 की पावर n कैन एंड 6 की पावर n क्या कंप्लीट हो सकता है, उसका अंत हो सकता है विद द डिजिट 0। इसका जो एंड है वो 0 पर हो सकता है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n कोई भी नेचुरल नंबर हो। अब देखिए, ये तो हो गई क्वेश्चन की बात, थ्योरिकल बात। अब इसका रियल में मीन समझिए। जैसे क्वेश्चन है 6 की पावर n, 6 की पावर n में कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो n अगर 6 की पावर n है और n के प्लेस पे हम 1 रखें या 2 रखें, 6 की पावर 2 मीन्स हम कुछ भी रखें, क्या ये कभी 0 पर कंप्लीट हो सकता है? ये इस क्वेश्चन का मीन्स है।
तो अब देखिए ये 6 की पावर 1 2 अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर कंप्लीट नहीं होते। कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर क्या ये जीरो पर तो इसका एक्सपेंशन लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो आ सकता है? तो कैसे पता चलेगा? आप पहले जीरो का कॉन्सेप्ट समझिए। जीरो किसी नंबर पे कब आता है वो देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देख, सबसे पहले जीरो कहाँ मिलता है? 10 पर मिलता है। फिर कहाँ मिलता है? 20 पर मिलता है। तो दोनों नंबर्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 5। इसके फैक्टर क्या हुए? 4 इंटू 5। जीरो फिर कहाँ मिलता है? 30 में मिलता है, और 30 के बाद 40 50 इसी टाइप से जीरो मिलता है। 30 में देखिए, 30 में क्या है? 6 5 जा 30। 40 में क्या है? 8 5 जा 40। तो इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि जीरो इन नंबर्स के लास्ट में है, कुछ कॉमन चीज़ इनके फैक्टर पे नोटिस आपको करनी। देखिए इसमें 2 है और 5 है, यहाँ 4 और 5 है, तो क्या 4 में 2 टाइम्स इन्वॉल्व नहीं है? 2 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 और 5 है। 6 इंटू 5 में ये इसे तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3, ये भी यहाँ पे भी 2 इन्वॉल्व है। तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, तो जो भी नंबर जीरो पे कंप्लीट होते हैं, जिनका यूनिट प्लेस जीरो होता है, उनमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में 2 और 5 का मिनिमम एक पेयर तो होगा ही होगा, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम एक पेयर और मैक्सिमम जितने पेयर होंगे उतने जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ मैंने एक जीरो वाला एग्जाम्पल लिया था। तो अब देखिए, तो कहानी हमको कहाँ से समझ में आई? प्राइम फैक्टर से। अब 6 की पावर n, इसमें कोई भी नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको सबसे पहले इसमें लिखना है, देखना है कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। सॉल्व जब आप करेंगे तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल 2 इंटू 3। 2 इंटू 3, तो क्या 6 के प्राइम फैक्टर्स पे 2 और 5 आया? 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। आपको लिखना है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 does not contain 2 and 5, 2 की पावर n, 2 and 5, so 6 की पावर n never can end with the digit 0। इसका मतलब समझिए, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 2 इंटू 5, सो the prime factors of 6 does not contain 2 into 5, so 6 power n never can end with digit 0। इसको हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए। तो आपको लिखना है 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, उतना ही अच्छे से सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर।
ये क्वेश्चन है बस थोड़ा सा डरावना, और इसमें और है कुछ नहीं। सिर्फ अगर आपको ये पता है कि प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं तो आपको इसको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स की, फिर कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हों और 1 से डिविजिबल हों और खुद से डिविजिबल हों, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल ना हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो एक और खुद से तो डिविजिबल हों, उसके अलावा अन्य तीसरी संख्या से भी डिवाइड हो जाएं। तो प्राइम नंबर क्या, कोई एग्जांपल, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। क्यों? क्योंकि 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7 के बाद 9 नहीं है, 11 है, इसी तरह और भी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल हो जाए, वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम कंपोजिट नंबर 4, फिर 6, फिर 5 नहीं, 7 नहीं, 9, ये कंपोजिट नंबर हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। 2 नंबर गिवन है और पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट। तो सबसे पहले इसको लेते हैं, 7 × 11 × 13 + 13, तो मल्टीप्लाई किया 77 आया, इंटू 13 + 13 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 13 7 जा 91, कैरी 9, और 13 7 जा 91, तो ये 100 हो गया, 1001 आ गया, प्लस 13, इसमें 13 ऐड किया तो 1014 आ गया। तो देखिए अब आप बताइए ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 1014 ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से डिवाइड होगा, 1014 से डिवाइड होगा, और लास्ट में 4 आया है, इसलिए ये 2 से भी डिविजिबल है। फिर इसके बाद आपके पास है सेकेंड वाला नंबर। सेकेंड नंबर पे देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसको बताइए, इसको देखना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। देखिए 7 6 जा 42, × 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, + 5, तो इनका मल्टीप्लाई किया, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 4 जा 48, 50, और एक 0 + 5, तो ये हो गया 5045। देखिए ये लास्ट में 5 आया है इस नंबर पे, इसलिए 5 से डिविजिबल है, और 1 से भी होगा, 5045 से तो होगा ही होगा। अब इसके बाद आपको इस पे ये लिखना क्या है? लिखना है तो 1014 इज आल्सो डिविजिबल बाई 4, इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, 1014 is also divisible by 2, so it is composite. 5045 is also divisible by 5, so it is composite. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर पढ़ें, मेरे सॉल्व करने के पहले आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे गिवन है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पार्क है, गोलाकार, जिसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they walk same direction and the same point है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का मीन्स ये है कि एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके चारों ओर एक सर्कुलर फील्ड बना हुआ है, सर्कुलर पाथ है। तो सोनिया और 2 पर्सन हैं, सोनिया
और दूसरा है रवि। सोनिया और रवि तो इस फील्ड पे किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहीं से आप मान लीजिए इस पॉइंट से दोनों चलते हैं, तो सोनिया को उसी ग्राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को कंप्लीट करने में, ये देखिए, रवि 12 मिनट और सोनिया टेक्स 18 मिनट, और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये यदि दोनों सेम डायरेक्शन में चलें, रवि और सोनिया, तो उनको फिर इसी पॉइंट में आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, दोनों कब यहाँ पर आकर मिलेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे जो टाइम गिवन होता है उस टाइम का एलसीएम आपको फाइंड करना है। सबसे पहले 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। लिखना है द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल, तो एलसीएम फाइंड करते हैं। 18 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 3 × 3 और 12 के फैक्टर होंगे, क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3। अब दोनों में 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 2 जा 4 × 9 इक्वल 36। 36 आंसर आया। 36 मिनट के बाद वो लोग इस पॉइंट पर मिलेंगे, दोनों इस पॉइंट पर आकर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। और अगर इससे में दिया होता कि वो 8 बजे चलते हैं, दोनों इस पॉइंट से 8 बजे चलते हैं, तो टाइम बताइए किस टाइम पर मिलेंगे। तब आप इस 8 o'clock में 36 मिनट ऐड कर देते और बताते कि 8 आवर 36 मिनट पर वो दोनों इस पॉइंट पर रिटर्न होकर फिर से मिलेंगे। और बस, तो आप लोग आशा करता हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।